गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए नाइट्रिक एसिड जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और ये एक प्रकार से पी ब्लॉक एलिमेंट का थर्ड कंपाउंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी काफ़ी बार रिएक्शन पूछते हैं, केमिकल रिएक्शन, इंडस्ट्रियल मेथड और यूजेस भी पूछते हैं, तो सब बताएंगे आगे आप लोगों को। तो देखिए इसमें ये एक प्रकार से HNO3 पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये आप लोगों को बता चुके हैं कि जिसमें वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करता हो, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाओगे, प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। तो देखिए पहली मेथड है इसकी बर्कलैंड और आइट विधि। इसको एक प्रकार से आर्क मेथड भी कहते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है और 2018 के पेपर में आई थी कि बर्कलैंड और आइट विधि के थ्रू किस तरीके से आप लोग प्राप्त करोगे HNO3। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करें तो समझिए। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है या एक प्रकार से कहा जाए विद्युत आर्क कराई जाती है या इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए आप लोग यहाँ से एनो गैस प्राप्त हो जाती है। एनो का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो देखिए जो प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको दोबारा से ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं या एक प्रकार से कहा जाए इलेक्ट्रिसिटी को मतलब करते हैं प्रवाहित। तो ये आप लोग यहाँ से देखिए 2NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या प्राप्त हुआ, NO गैस प्राप्त हुई, दोबारा से रिएक्शन कराई तो क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। थर्ड स्टेप देखिए क्या होता है, थर्ड स्टेप में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका जल अपघटन करा दिया जाता है या जल के साथ रिएक्शन करा दी जाती है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और जो NO गैस है वो रिलीज हो जाती है। आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हुआ था नाइट्रिक ऑक्साइड का और थर्ड स्टेप में जो NO है वो रिलीज हो जाती है। अब आप लोगों को बताते हैं इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो एक प्रकार से रिवर्सिबल है। देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए रिवर्सिबल है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं कि जब आप लोग HNO3 का फॉर्मेशन करते हो ओस्टवाल विधि के थ्रू, तो जो मतलब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है या नहीं। तो रिवर्सिबल होती है वो रिएक्शन और ये एक प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी, इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। तो देखिए क्या होती है बता देते हैं। ऊष्माशोषी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ऊष्माशोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है यानी हीट को शोषित किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू होती है यानी एंट्रोपी परिवर्तन होता है वो मोस्टली नेगेटिव होता है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए चेक भी कर सकते हो, यहाँ से ये देखिए नेगेटिव है। तो ये एक प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और ये मोस्टली लासातेलियन रूल को फॉलो करती है। आगे आप लोगों को बताएंगे लासातेलियन नियम होता क्या है। तो देखिए अब आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए ये एक प्रकार से कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें एक प्रकार से प्लेटिनम क्या कहा जाए, प्लेटिनम कैटालिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसमें। तो यहाँ से क्या होता है, एक प्रकार से कहा जाए इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से ये मोस्टली 1 वोल्ट का होता है, 1 वोल्ट से प्लस 8 वोल्ट तक का। तो देखिए जब यहाँ से नाइट्रोजन गैस को हमने प्रवाहित किया तो ये जो नाइट्रोजन गैस थी इसको कहाँ पर कर दिया, इसको कर दिया प्रवाहित ऑक्सीडेशन चैम्बर में यानी ऑक्सीजन कक्ष में। इसको जब हमने किया प्रवाहित, अब ऑक्सीजन कक्ष में किया जाएगा प्रवाहित, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन होगा प्रेजेंट। तो जो बाहर से हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस प्राप्त है वो रिएक्शन कर लेगी O2 के साथ। यही तो बताया था कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से रिएक्शन भी बताई थी। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया, NO प्राप्त की, NO को O2 के साथ जलाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की, दोबारा से इसका जल अपघटन कराया तो नाइट्रिक एसिड गैस प्राप्त हुई। तो देखिए इसी तरीके से है। तो देखिए ऑक्सीडेशन चैम्बर में फॉर्मेशन हो जाता है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब जो गैस प्राप्त हो रही है अब वो यहाँ पर आकर हो जाएगी ट्रांसफर। यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन टावर है, ये एक प्रकार से एब्जॉर्ब कर लेगी। जब इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया या एक प्रकार से कहा जाए एक प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऊपर से वाटर प्रवाहित की जाती है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए वाटर को किया जा रहा है प्रवाहित। तो आप लोग देख सकते हो जो NO2 है वो रिएक्शन कर लेगी H2O के साथ। जब वो H2O के साथ रिएक्शन कर लेगी तो वो फॉर्मेशन कर लेगी किसका, HNO3 का। तो हमको यही प्राप्त करना था, नाइट्रिक ऑक्साइड आप लोग देख सकते हो। और ये एक प्रकार से क्वार्टज के टुकड़े प्राप्त हो जाती हैं। जो बेस्ट गैस हैं वो रिलीज हो जाती है। बेस्ट गैस कौन सी हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड हुई, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमें जो नाइट्रिक एसिड है वो प्राप्त हो गया HNO3। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर
क्लियर करें। दूसरी मेथड है, देखिए दूसरा मेथड इसका ओस्टवाल्ड नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछती है। ओस्टवाल्ड विधि के थ्रू किस तरीके से फॉर्मेशन करोगे HNO3 का, और ऊपर की विधि थी आर्क मेथड, ये आर्क मेथड है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को रिएक्शन बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो अमोनिया ली जाती है, इसमें पहले अमोनिया के थ्रू, यानी अमोनिया गैस हमने प्राप्त की, तो जब मतलब जैसे अमोनिया गैस को प्राप्त किया तो अमोनिया को हमने ऑक्सीजन के साथ जला दिया। तो देखिए अमोनिया को जब हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया, इसमें ये मेन रोल प्ले करता है प्लेटिनम। ये एक प्रकार से क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे किसी रिएक्शन में आप लोग मतलब कैटालिस्ट डाल दो तो वो रिएक्शन की रेट ऑफ गति होती है, या एक प्रकार से कहा जाए रेट रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, वो बहुत तेज कंडीशन पर होने लगती है। इसलिए मोस्टली यूज़ किया जाता है कैटालिस्ट का। आगे आप लोगों को इसका वीडियो बताएंगे, मतलब कैटालिस्ट का बनाएंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एटमॉस्फेयर से इस सबसे पहले तो हमें अमोनिया प्राप्त हुई और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया। प्लेटिनम की उपस्थिति में उसको जब हमने हीट किया तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया में कराई भी थी, तो यहाँ से हमें NO गैस प्राप्त हो गई और 6H2O तो रिलीज हो गए। अब वही कंडीशन है कि सेकेंड स्टेप में आगे आप लोगों को बताया था, मतलब आर्क विधि में मतलब बताया था कि जो NO गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है, 2NO2 गैस बना लेती है। अब देखिए जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका जल अपघटन करा दिया जाता है, तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और NO गैस रिलीज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ये एक प्रकार से कलरलेस होती है, मतलब रंगहीन होती है, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन होती है, एक प्रकार से लिक्विड कंडीशन पर होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से एसिड है इसलिए, और एसिड हमेशा लिक्विड कंडीशन पर होता है। इसका जो क्वथनांक होता है वो एक प्रकार से 83 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मोस्टली येलो कलर का होता है। इस तरीके से देखिए रिएक्शन होती है, आप लोग देख सकते हो। अब आप लोगों को थोड़ा चित्र के माध्यम से भी बताते हैं। ओस्टवाल्ड विधि इंपॉर्टेंट है, ये चित्र बहुत पूछते हैं पेपर में, इसलिए बताया है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखो ये एक प्रकार से कंडेंसर सा लगा हुआ होता है, या कुछ भी कह सकते हो। तो देखिए इसमें एक कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, ये यहाँ से अटैचमेंट होता है प्लेटिनम की जाली का। आप लोगों को बताया था इसमें प्लेटिनम की जाली लगी हुई होती है, और इसमें क्या प्रवाहित अंदर क्या होता है, प्रेजेंट अमोनिया होती है और एयर होती है प्रेजेंट, अमोनिया और एयर इसमें प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर इसमें प्लेटिनम की जाली लगी हुई होती है। तो यहाँ से देखिए किसका फॉर्मेशन कर लेती है। आगे आप लोगों को बताया था कि जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो जब हमने अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ जलाया था, ऑक्सीजन के साथ जब हमने हीट किया था, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर लिया था, NO का फॉर्मेशन हो गया था। NO का फॉर्मेशन हुआ था कि नहीं, ये देखिए आगे आप लोगों को बताया भी था। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं 4NO का फॉर्मेशन हुआ था। तो देखिए अब क्या होता है, जब हमें NO गैस प्राप्त हो गई तो वो ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, एक प्रकार से ऑक्सीडेशन चैम्बर में पहुंच गई। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ऑक्सीजन होगा प्रेजेंट, क्योंकि एक प्रकार से ऑक्सीकारक स्तंभ है। तो देखिए जब हमें NO गैस प्राप्त होगी तो NO की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से फॉर्मेशन कर लिया हमने किसका, NO2 का। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए NO2 गैस प्राप्त हो गई, ये देखिए ऑक्सीकारक स्तंभ से। अब जो गैस प्राप्त हुई है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब इसको इसमें प्रवाहित कर देते हैं, इसमें देखिए क्वार्टन में प्रवाहित कर देते हैं, और यहाँ से ऊपर से जल को भी डालते हैं। तो इसमें जो वेस्ट गैस है वो तो बाहर निकल जाती हैं, और जो मतलब गैस इसकी यूज़फुल होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जो मतलब जो NO2 गैस है इसका हम क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने देखिए जल को एंटर कराया था। यहाँ से जब हमारा जल एंटर हुआ, जल को हमने एंटर कराया, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन कर लेती है और फॉर्मेशन हो जाता है किसका, HNO3 का, जो हमको प्राप्त करना था। और जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट गैस है वो रिलीज हो जाती है, आप लोग देख सकते हो, और फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से देखिए नाइट्रिक एसिड का। तो देखिए इस तरीके से होता है, कुछ नहीं है, इसको अच्छे से समझ लें और चित्र आप लोगों को अच्छे से आने लगेगा। तो कुछ नहीं है, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल आएंगे कल आप लोगों को कराएंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।